सभी दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में क्या पढ़ा था, नदियाँ पढ़ा था। नदियों में हमने जो अपवाह तंत्र पढ़ा था, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा था, अपवाह तंत्र पढ़ा था। उसमें हमने एक अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और एक अपवाह तंत्र कौन सा था हमारा, वो था आपका क्या, हाँ, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, या फिर हम बोलते हैं उसको गंगा अपवाह तंत्र। उसमें हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारी चीजें क्या थी, हाँ, बहुत सारी नदियां जो है वो कहां जाकर के मिल रही थी, आपकी गंगा नदी में, ठीक है। और अपवाह का मतलब ही क्या होता है, जल प्रवाह। तो हमारे मध्य प्रदेश से जो जल प्रवाह हो रहा था वो कहां जाकर के मिल रहा था, आपकी गंगा नदी में जाकर के मिल रहा था। तो वो गंगा नदी का क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है, ठीक है। हमने उस चीज को देख लिया था। अब जो हम सेकंड वाले पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने 5 अपवाह तंत्र हैं। कितने 5 अपवाह तंत्र हैं। और 5 अपवाह तंत्र में आपका पहला जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र था वो था आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर है इतना। सेकंड जो है आपका वो है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। लेकिन अपन को नर्मदा नदी में क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक। देखिए हमने जब पढ़ा था किसको, गंगा नदी अपवाह तंत्र को पढ़ा था, तो उसमें जब हमने जो देखे थे क्या, सिंध नदी। एक देखना यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है, वो मिस्टेक मैं आप लोग को अभी सुधरवा दे रहा हूं। यहां से क्या निकलती है आपके शिवपुरी के सिरोंज से, विदिशा के सिरोंज से सिंध नदी निकलती है और ये बह करके कहाँ जाती है आपकी, देखिए यहां पर देखिए कि इधर से क्या आ रही होती है अपनी, हाँ, गंगा नदी। और यहां से गंगा नदी थोड़ा सा अपन इधर कर लें, ठीक है, ये आपकी गंगा नदी। और इधर से ही क्या आ रही है आपकी, हाँ, यमुना नदी, ठीक, ये बह रही है आपकी यमुना नदी, ठीक। और इधर से क्या आती है हमारी, हाँ, यहां से निकल करके चंबल जो है आपकी, इधर से चंबल नदी बह करके कहाँ जाती है आपकी, हाँ, ये जा रही होती है, ठीक, यहां जा रही होती है। तो मैंने आप लोग को उस दिन जो बताया था कि जो सिंध नदी है, ये जो सिंध नदी है, हमारी सिंध नदी है, ये सिंध नदी क्या है आपकी, हाँ, जो कहां से निकलती है, विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है। और वो जाकर के कहां मिलती है, मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। किसमें मिलती है, पहले चंबल नदी में मिलती है, फिर जाकर के वो यमुना में मिल जाती है। लेकिन ठीक है, जब मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि मैप के द्वारा जब मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारी बुक में अलग दिखा है, कई बुक में अलग लिखा है, तो इसलिए फिर मैंने जब खुद से चेक किया हूं तो आप लोग को मैं रियल बता दूं कि आप लोग याद रहे कि सिंध नदी जो है डायरेक्ट कहां जाके मिलती है, आपकी यमुना नदी में मिलती है। किस नदी में, यमुना नदी में जाकर के क्या होती है, ये मिल जाती है। कौन सी नदी, हाँ, सिंध नदी। ध्यान रखना, अब गलती नहीं करना आप लोग, है ना, कई बुक में था, मिस्टेक में से हुई थी, ठीक है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो याद रहे आप लोगों की, क्योंकि गंगा जो आपकी चंबल नदी है वो जाकर कहाँ, यमुना में मिल जाती है, लेकिन आपकी जो सिंध नदी है वो भी कहाँ है, थोड़ा सा आगे पे, कहाँ, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इतना क्लियर है। इसमें आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लें सभी लोग, ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया हूं। चलिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। चलिए ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये जो आपका थोड़ा सा मिस्टेक था मैंने आपको सुधरवा दिया हूं। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ठीक। जब हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अपवाह का मतलब क्या, कि एक नदी बड़ी है और उसमें बहुत सारी नदियों का हो रहा है, जल क्या हो जाता है, जाकर के मिल जाता है। तो वो जो जल प्रवाह हो रहा है, ठीक है, जितनी जगह से क्या हो रहा है, जल प्रवाह होगा, जहां जहां से जल प्रवाह, ये जो नर्मदा नदी है इसमें बहुत सारी नदियों का क्या होगा, संगम हो जाता है, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी नदियां जाकर कहाँ मिल जाती है, ये जो नर्मदा नदी है जाकर कहाँ मिल जाएगी, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि समुद्र में मिल जाए, महासागर में मिल, जहां भी मिल जाए, तो हम इस नदी का अपवाह तंत्र बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ी नदी है और इसमें सारा का सारा जो पानी है वो क्या हो जाता है, बहुत सारी नदियों को जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो हम इन सभी नदियों के क्या, हाँ, मिलान को बोलो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन सब के मिलने से, ठीक है, क्या बनता है आपका, एक अपवाह तंत्र बनता है। क्या बनता है, एक अपवाह तंत्र बनता है, ठीक है। अपवाह मतलब होता है क्या, केवल जल का प्रवाह होना, और उसका तंत्र मतलब क्या, सारी की सारी जितनी भी जगह से क्या हो रही है, आपकी नदियां आकर के मिल जा रही है, किसमें, आपकी, हाँ,
इस नर्मदा नदी में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, एक तंत्र बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने देखा था, हमने यहां पर नॉर्मल भाषा में समझ लिया। अब हम देखते हैं, देखिए हमें जो पढ़ना है वो सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से हमें पढ़ना है। ये तो नॉर्मल चीजें थी, ये आपके मेंस में काम आएगी आपको थोड़ा सा समझने में। ठीक है, अभी आप थोड़ा समझ लोगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और जो प्री वाले हैं तो वो आप लोग को डायरेक्ट याद रखो, आप लोग को क्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, आप लोग को याद करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, केवल आप लोग मेन चीजें देखें। फिलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। अब मेन चीजें कौन कौन सी भाई, ध्यान दो। जैसे हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं आपके, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, तो वो आएंगे कहां से, आपके नर्मदा नदी से। कहां से आएंगे, नर्मदा नदी जो है आपकी, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक तो आपका क्या था, आपका यमुना वाला भाग था, ठीक है, इधर वाला जो भाग था वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसकी सहायक नदियों से आते हैं। और एक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी नर्मदा नदी से। कहां से, नर्मदा नदी से। ठीक है, चलिए, क्योंकि नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक, अब हम देखते हैं नर्मदा नदी में, सबसे पहले देखेंगे हम कि भाई नर्मदा नदी जो है इसका अपवाह तंत्र। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है ये 41 सहायक नदियों का अपवाह तंत्र है। कितनी, हाँ, नर्मदा नदी जो है 41 सहायक नदियों का अपवाह तंत्र है। 41 सहायक क्या नदियों का क्या है, अपवाह तंत्र है। नदियों का क्या है ये, अपवाह तंत्र। मतलब क्या हुआ कि इस नर्मदा नदी में 41 क्या होती है, सहायक नदियां आकर के मिल जाती है। मतलब इसमें जो है इसकी सब सर्वाधिक सहायक नदियां कितनी, 41। और 41 की 41 क्या हो जाएगी, इसमें आकर के मिल जाएगी। अब हम बात करें कि 41 तो मिल रही है, लेकिन ध्यान समझना, उन चीजों को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लेता हूं। इस साइड से कुछ नदियां बहेगी, मतलब इसमें मिलेगी दक्षिण, कहां से, उत्तर साइड से, और कुछ कहां से आपके, हाँ, आपके उत्तर साइड से, और कुछ कहां, दक्षिण साइड से क्या होती है आपकी, किसमें मिल जाती है, नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है। क्लियर है। हम यहां पर देख रहे हैं ये जो दिख रही ना अपन को, ये नर्मदा नदी है आपकी, ये जो लाल कलर से दिख रहा है अपन, ये क्या है आपकी नर्मदा नदी। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें सिर्फ केवल यहां पर, पहले थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं अपन। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से। अब देखो यहां पर आपको दो तीन चार चीज याद रखना है कि कहां से निकल। देखो अगर हम जिले की बात करें तो अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक की पहाड़ी, या फिर अपन बोले मैकाल पर्वत श्रेणी। अगर वो पूछ ले जिला तो हमें मालूम है कहां से, हाँ, अनूपपुर जिला। अगर तहसील पूछ ले तो पुष्पराजगढ़ तहसील। ठीक है, फिर अगर वो बोले कि भाई कौन सी पहाड़ी, तो अमरकंटक की पहाड़ी। किस श्रेणी से, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से। तरह तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे तरह तरह से आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल चीजें अलग अलग हैं। देखो ये जो बह रही है आपके कितने जिलों में बहती है, 15 जिलों में बहती है। कितने जिलों में, 15 जिलों में बहती है। ध्यान दो कौन कौन से जिले में, देखो जरा। ये सबसे पहले निकली हमारी नर्मदा नदी, तो कहां से निकली भाई, हाँ, मैंने आपको बता दिया कि अनूपपुर के, हाँ, पुष्पराजगढ़ तहसील के, हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी, या फिर अपन बोले मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अब ये निकली और कितने राज्यों में, कितने जिलों में, कितने जिलों में, हाँ, आपके कितने, 15 जिलों में बहती है। कितने जिलों में, 15 जिलों में कौन सी नदी बहती है, आपकी नर्मदा नदी बहती है। क्लियर है यहां पर। अब देखो कौन कौन से है वो 15 जिले, देखो यहां पर बिल्कुल बने हुए हैं, कहां कहां से जा रही है। देखो अब यहां ध्यान दो किन किन जिलों में बहती है। तो पहला आपका क्या है, अनूपपुर। ठीक है, क्या है आपका, अनूपपुर। दूसरा क्या है आपका, डिंडोरी। तीसरा फिर कहां आएगी, मंडला में आएगी। मंडला के बाद कहां पहुंचती है आपकी, जबलपुर में पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी, जबलपुर में। जबलपुर के बाद कहां आएगी आपकी, नरसिंहपुर। कहां आएगी, नरसिंहपुर। फिर आपका कहां, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर। ठीक है, ये आपका हरदा है। क्या है आपका, हरदा। फिर आपका देवास है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, धार है, और क्या है आपका, अलीराजपुर है। कितने जिलों में भाई, 15 जिलों में। कितने जिलों में, हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिलों में किसका अपवाह है, हाँ, हमारी नर्मदा नदी का है। अगर वो आपसे यहां पर देखो, ये 15 जिले आपको याद होने चाहिए, 15 के 15 जिले आपको याद होने चाहिए। क्योंकि अगर वो 4 ऑप्शन दे दें कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो किस में नहीं बहती है, किस जिले में नहीं बहती है, तो हम क्या करेंगे, हमें 15 जिले मालूम होने चाहिए ना, इसलिए 15 जिले याद रखो। ठीक है, इधर से अगर देखा जाए तो क्या, अनूपपुर, ठीक है, फिर डिंडोरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, फिर आपका रायसेन। ठीक है, होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया। ठीक है, फिर आपके आगे आए तो सीहोर हो गया, देवास हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे आया अपन, उसके बाद क्या जाएगा, देवास के बाद में क्या जाएगा आपका, खंडवा है, खरगोन है।
ठीक है, फिर आपका हाँ बड़वानी है, अलीराजपुर है और साथ में धार। तो ये जो जिले हैं ना, ये पूरे के पूरे जिले आपको 15 के 15 जिले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर वो पूछे ना आपसे, भाई उसने वो बोल दिया आपको इसमें से 3 ऑप्शन दे दिया और उसमें से क्या बोल दिया आपको, हाँ एक ऑप्शन नहीं रहा उसमें, तो आपको याद होना चाहिए। या फिर किस तरह से पूछ ले वो कि 3 ऑप्शन ऐसे दे कि भाई जिसमें से नहीं बह रही, और उसमें से पूछ ले आपकी कि इन 4 में से कौन से जिले से बहती है। देखो यहां पर एग्जांपल समझना मेरी बात को, जैसे उसने बोला कि भाई कौन से जिले से नहीं बहती है, ठीक है, किस जिले से नहीं बहती। आपको ऑप्शन दिया पहला क्या, हाँ आपको दिया जबलपुर, दूसरा दिया खंडवा, तीसरा दिया आपको अलीराजपुर, ठीक है, और चौथा क्या दे दिया आपको, छिंदवाड़ा। समझ आ रहा है, अभी क्लियर है। अगर वो यहां पर पूछ ले कि भाई किस जिले से बहती है, और आपको 3 जिले जो दे दिए कौन से, जहां से नहीं बहती है, और एक जिला दे दिया इन 15 में से एक, ठीक है, या फिर वो क्या दे दे आपको, धार, क्या दे दे आपको, धार दे दे, और 3 जो जिले हैं आपके वो कहां क्या दे दे, हाँ कोई भी जिले दे दे आजू बाजू के, जैसे आपकी कटनी हो गया, ठीक है, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, ये दे दे आपको। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए बहुत अच्छे, अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब देखो यहां ध्यान समझना, ये तो हो गया भाई कहां से निकल रही है। अब ये बहती, इसका संगम कहां होता है, देखो नर्मदा नदी का जो संगम होता है वो कहां होता है। सबसे पहले हम संगम की बात करें तो संगम कहां होता है, खंभात की खाड़ी या अरब सागर में। लेकिन कहां पर जो एक्चुअल है वो कहां पर है भाई, हाँ ये जो आपका कहां है, गुजरात के, कहां के, गुजरात के भरूच के, हाँ भरूच से, ठीक है, गुजरात के भरूच से कहां गिरती है भाई, सीधे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर क्या है, भरूच है, गुजरात का भरूच यहां पर है, और यहां से कहां गिर जाती है, सीधे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब अरब सागर। खंभात खाड़ी में गिरेगी तो जाकर कहां मिल जाएगी, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो गुजरात के भरूच से कहां गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है, मतलब इसका संगम हो जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। 15 जिले आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब यहां पर देखो, इधर से भी मिलेगी नदियां और इधर से भी मिलेगी, देखो क्लियर हो गया। यहां पर 15 सहायक नदियों का क्या है, ये अपवाह तंत्र है, ठीक है, सॉरी 41 सहायक नदियों क्या है, अपवाह तंत्र है। 15 जिलों में क्या होता है इसका, हाँ बहाव है, ठीक। अगर हम राज्य की बात करें, कितने राज्यों में बहती भाई, हाँ कितने राज्यों में, 15 जिलों में तो अपन ने बोल दिया 15 जिले में बह रही है कौन सी नदी, हमारी नर्मदा नदी, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि ये क्या हो रहा है आपका, कितने राज्यों में बहती भाई, कितने राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, तो ये बहती है कितने, 3 राज्य में, कितने भाई, 3 राज्य में बहती है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, देखो एक तो हो गया क्या हमारा मध्य प्रदेश, क्या हो गया हमारा मध्य प्रदेश एक। फिर देखो यहां से आई तो ये वाला जो एरिया आता ना, ये देखो ये जो है आपका, ये इधर जो है आपका, ये इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, इधर वाला क्या है आपका गुजरात, और ये क्या है हमारा मध्य प्रदेश। तो दूसरे नंबर में क्या आएगा आपका महाराष्ट्र, क्या आएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर में क्या है आपका गुजरात। तो कितने राज्यों में बह रही है भाई, 3 राज्यों में, कौन कौन से, हाँ एमपी, ठीक, महाराष्ट्र और आपका हाँ गुजरात। इन 3 राज्यों में क्या होती है, हमारी नर्मदा नदी बहती है। इतना क्लियर हो गया। देखो यहां पर सब एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं ना आप लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। अगर वो बोल दे आपसे कि निम्न में से किस राज्य में नर्मदा नदी नहीं बहती है, या वो बोले कि भाई कितने राज्यों में बहती है, तो क्या है अपना आंसर, भाई 3 राज्यों में बहती है। और किस राज्य में नहीं बहती, तो हमें मालूम भाई 3 राज्य दे दिया उसने, एक राज्य दे दिया राजस्थान, तो राजस्थान में नहीं बहती है। क्लियर है यहां पर, चलिए ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, मैं मान सकता हूं। आगे हम चलते हैं, 3 राज्य हो गए हमारे, ठीक है, 15 जिले हो गए, ठीक है। कहां से निकल रही है हमने ये बता दिया, और हम क्या देख लिया हमने कि कहां पर इसका क्या हो रहा है, संगम होता है किस नदी का, हाँ आपकी नर्मदा नदी का। और हमने क्या देख लिया कि इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, 41 इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। 15 जिलों में इसका क्या होता है, हाँ बहाव क्षेत्र है। चलिए अब आगे आते हैं अपन, अब नर्मदा नदी के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं अपन, ठीक है। क्या देखेंगे अपन, बेसिक जानकारी किसमें देखेंगे अपन, हाँ नर्मदा नदी के बारे में। देखिए अब अगर देखा जाए तो इसमें तो ये तो सारी चीजें होगी हमारी, ठीक। अब हम देखें इसके नाम की बात करें, इसके क्या भाई अन्य नाम की बात करें, ठीक, अन्य नाम की बात करते हैं किसकी भाई, नर्मदा नदी के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अन्य नाम क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसका नाम याद रखना कि शंकर, या फिर अपन बोलते हैं संकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संकरी। क्यों बोलते हैं भाई, ये कहा जाता है कि ये शंकर की पुत्री, किसकी भाई, शंकर की पुत्री के नाम से जाना जाता है किसको, नर्मदा नदी को। एक हो गया संकरी, दूसरा है आपका नामोदास, नामोदोस या नामोदास है, ठीक।
ठीक है, कहीं आपको नामोदास मिलेगा, कहीं आपको नामोदोस मिलेगा। तो नामोदास किसका है भाई? नर्मदा नदी का जो नाम है नामोदास या नामोदोस है। ठीक है, ये जो नाम है ये किसने दिया भाई? ये दिया था टॉलमी ने। किसने दिया था? टॉलमी ने, जो एक क्या थे, हाँ भूगोलविद है ये। ठीक है, ये क्या है? भूगोलविद है। कौन? हाँ आपके टॉलमी। इन्होंने क्या दिया है? जो नाम दिया है किसको? नर्मदा नदी को नया नाम दिया, वो क्या? नामोदास नाम दिया। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है मेकाल सुता। क्या कहा जाता है? मेकाल सुता कहा जाता है, क्योंकि मेकाल पर्वत श्रेणी से निकल रही इसलिए मेकाल सुता कहा जाता है। एक नाम और याद रखो, वो नाम क्या है भाई? सोमा देवी। सोमा देवी या सोमो देवी, सोमा देवी या सोमो देवी, और इसको एक नाम और कहा जाता है कि सोमोद्भव। सोमोद्भवा क्या कहा जाता है? सोमोद्भवा कहा जाता है। देखिए अब ये सोमो देवी या सोमा देवी क्यों बोलते हैं? देखो सोम मतलब होता है क्या? चंद्रमा। तो चंद्रमा से जन्मी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसको? चंद्रमा से जन्मी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम हो गया। और इसका और अन्य नाम में अगर हम देखें तो वो क्या है आपका? हाँ रेवा नाम है। क्या इसका नाम है? रेवा। देखिए ये जो रेवा नाम है ना, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्या हो गए, जो ऋग्वेद है और जो संस्कृत ग्रंथ है उनमें जो है नाम जो है इसका क्या मिलता है? रेवा मिलता है। किसका? नर्मदा नदी का। किसमें भाई? हाँ ऋग्वेद और संस्कृत ग्रंथों में। ऋग्वेद एवं संस्कृत ग्रंथों में क्या मिलता है? हाँ संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? हाँ क्या मिलेगा? रेवा मिलता है। ठीक है, एक नाम और जान लो आप लोग, इसका एक नाम और क्या है? हाँ अमरकंठी। क्या नाम है इसका? अमरकंठी, क्योंकि अमरकंटक से निकल रही तो इससे अमरकंठी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को? चीजें क्लियर हो रही हैं कि कहाँ कहाँ से सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए क्या इसके अन्य नाम, नर्मदा नदी की क्या अन्य नाम हो गए। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी के क्या अन्य नाम के बाद इसके उपनाम। इसके क्या उपनाम की, इन्हें और कुछ क्या उपनाम, इसके किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करो, हाँ इसको नोट कर लो, या आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। चलिए हो गया ये। हाँ अब यहां पर देखें इसके उपनाम। देखिए उपनाम और क्या है आपके अन्य नाम में, दोनों में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं अपन। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हम जो है नर्मदा नदी को किन किन उपनाम से जानते हैं। उपनाम की अगर हम बात करें ना, तो उपनाम में सबसे पहला है कि ये भारत की क्या है? भारत की हृदय रेखा। भारत की क्या बोलते हैं अपन? इसे हृदय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? हृदय रेखा कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा। मतलब क्या हुआ कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से क्या होने वाली? बहने वाली। देखो आप लोग, मैंने यहां पर ये क्या बनाता हूं, देखो यहां पर ध्यान समझना। ये हो गया हमारा भारत। देखो अब हमारा ये भारत है। भारत की क्या होती है? ये बिल्कुल बीचों बीच में हमारा मध्य प्रदेश है, और यहाँ से क्या हो रही है? बहते हुई जाकर कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। देखो दिख रही है अपन को? भारत के क्या ये बीचों बीच वाला कहा जाता है, इसे हृदय कहा जाता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं अपन? हृदय प्रदेश कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये हृदय वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है हमारा? मध्य प्रदेश हृदय वाला भाग है। इसलिए यहाँ से जो बीच से जो जा रही है आपकी हृदय नदी कहा जाता है। किसको? मतलब भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। दूसरा, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? मध्य प्रदेश की क्या जीवन रेखा। अगर आप देखोगे तो हमें मालूम है कि इसमें लगभग अगर देखा जाए ना, लगभग 3000 छोटी मोटी परियोजनाएं चल रही है। किसमें? आपकी नर्मदा नदी में। कितनी? 3000 सर्वाधिक जो परियोजनाएं चल रही हैं छोटी से लेकर के बड़ी तक, वो किसमें चल रही है आपकी? हाँ नर्मदा नदी में चल रही सर्वाधिक जो परियोजनाएं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश की क्या हो गई? ये जीवन रेखा हो गई। ठीक, इसे और क्या कहा जाता है भाई? इसे गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा भी क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है। किसको भाई? हाँ नर्मदा नदी को। ठीक है, अब एक और नाम है इसका, मध्य प्रदेश की गंगा। क्या भाई?
मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है किसको भाई? आपकी नर्मदा नदी को। और ये किस दृष्टि से, देखो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई किस दृष्टि से कहा जा रहा है। भाई गंगा नदी तो एक ही है कि नहीं? क्योंकि गंगा नदी जैसे आप लोग देखोगे, बेतवा नदी जो है उसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? जिस जो आपकी बेतवा नदी निकलती है, ठीक है, अब कहां से निकलती है आप लोग जरा कमेंट में लिख के बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है और उसका संगम कहां हो जाता है? ठीक है, तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। याद रखना आप लोग के एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि जो बेतवा नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखें आप लोग, और कहां उसका संगम होता है। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ध्यान दो। मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है इसको? यह कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। जिस तरह से हम सर्वाधिक जो पवित्र किसको मानते हैं, हाँ पूरे भारत में किसको मानते हैं? हम गंगा नदी को मानते हैं। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? नर्मदा नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है, पापियों के पाप धोने वाली। चलिए, इतना क्लियर हो गया। ये हमारे क्या देख लिया भाई? उपनाम देख लिए किसके? नर्मदा नदी के। किसके देख लिए भाई? नर्मदा नदी के देख लिए। हमने ये देख लिया भाई कितने राज्यों में बह रही है। ठीक, अब अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कुछ और जानकारी। कितनी लंबी है, ठीक है, कितने नंबर पे आती है, ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक, अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है हमारी, ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि भाई कहाँ से निकल रही है? अनूपपुर के, हाँ, पुष्पराज तहसील के, हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी या मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, इतना है। इसकी जो लंबाई अगर देखें अपन, तो इसकी जो लंबाई है ना, ये कितनी है भाई? 1312 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 1312 किलोमीटर किसकी लंबाई है भाई? किसकी? नर्मदा नदी की। और 1312 किलोमीटर तो बहती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कितना बहती है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 1077। कितना बहती है? ये क्वेश्चन आता जरूर है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो बहती है वो कितना बहती है? तो कितना बहती है भाई? 1077 किलोमीटर बहती है। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर ध्यान समझना। अब ये बहती रही है, चलो ठीक है भाई, इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। तो अब ये कितने नंबर पे आती है हमारे भारत में? तो ये जो हमारी नदी है, नर्मदा नदी है, ये भारत की पांचवी बड़ी नदी है। कौन सी? भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। पांचवी सबसे बड़ी नदी है ये, 5वें नंबर पे आती है। क्या हमारी? नर्मदा नदी। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे हमारी नर्मदा नदी आती है। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखें आप लोग। जितना मैं पढ़ा रहा हूं एक एक पॉइंट आपसे है क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्या बोला कि भाई मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसकी लंबाई कितनी आपको मालूम चाहिए। कहां से निकलती है तो आपको मालूम होना चाहिए। कितने जिलों में बहती है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहां पर इसका संगम होता है आपको मालूम होना चाहिए। कितने राज्यों में बहती है तो आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या इसके अन्य नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए। समझ आ रहा ना? हाँ, इसके क्या क्या उपनाम है, किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अब यहां पर ध्यान समझना। हमें मालूम है कि भाई इतना तो है, ये चीजें हम ने देख लिया। अब देखो यहां पर जो भारत में की 5वीं बड़ी नदी है, लेकिन अब एक चीज एक दृष्टि से देखते हैं अपन। देखो हमें मालूम है कि ये पूरे केवल कहां बह रही है, बताओ मुझे। हाँ, आपको दिख रहा है केवल कहां बहती है? हमारे भारत में बह रही है भाई। अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से देखा जाए, पूरे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो केवल भारत में बह रही है, बिल्कुल बह रही है। ठीक, अगर हम बात करें गंगा की, जो गंगा क्या है? सबसे बड़ी नदी है। सबसे क्या है? बड़ी नदी है, जो कि उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है और ये बह करके ऐसे जा रही होती है। इसके बाद कहां जाती है? ये जाती है आपकी बांग्लादेश। कहां जाती है आपकी? बांग्लादेश। जा रही है कि नहीं? बिल्कुल जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी नदियां, जैसे आपके देखो इधर से आती है कुछ नदियां, ठीक है, सिंधु नदी आएगी आपकी, ठीक है, बहुत सारी जैसे झेलम एलम है, ठीक है, चिनाब वगैरह है, इधर सब कहां जाती है? पाकिस्तान वगैरह जाती है तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि हमारे केवल भारत में ना बहकर क्या होती है? दूसरे राज्यों में बहती है, सॉरी दूसरे देशों में बहती है। किसमें बहती है? दूसरे देशों में भी क्या होती है? बहती है। ध्यान रखना इस बात का। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं किस दृष्टि से, ध्यान समझना मेरी बात को, मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूं? केवल भारत के अंदर बहने वाली। केवल कहां? भारत के अंदर, मतलब केवल भारत में बहेगी, भारत से बाहर नहीं बहती है। तो केवल भारत के अंदर बहने वाली नदियों में हमारी जो नर्मदा नदी है, ये तीसरे नंबर की, 3rd नंबर की क्या है? नदी है।
भारत के भीतर, केवल भारत के भीतर, भारत के भीतर इसका क्या हो रहा है, हाँ बहाव है केवल, मतलब अन्य देशों में इसका बहाव नहीं है, केवल कहां पर है आपके, हाँ भारत के भीतर है। भारत के भीतर में अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। अब आप बोलोगे सर दो नदी कौन सी है, तो दो नदी कौन सी है याद रहे आप लोगों को, वो दो नदी कौन कौन सी है, वो है आपकी, एक तो क्या है आपकी सबसे बड़ी गोदावरी और दूसरी है आपकी कृष्णा। पहली क्या आपकी गोदावरी और दूसरी क्या है आपकी कृष्णा नदी है, जो कि क्या होती है, हाँ केवल और केवल भारत के अंदर प्रवाह होती है, दूसरे देशों में प्रवाह नहीं होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये नदियां हो गई, ठीक है। तो दूसरी नदी क्या होगी आपकी, पहली नदी कौन सी, गोदावरी सबसे लंबी, फिर दूसरी नंबर कृष्णा और तीसरे नंबर की हमारी क्या, नर्मदा नदी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चलिए हम अब आगे आते हैं, ठीक है, इतना हो गया होगा क्लियर। हम आगे आते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलें फटाफट, ठीक। चलिए हाँ पॉज कर लिया करो, आप लोग पॉज कर लो और पॉज करके ये कर लिया करो, नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए मैं यहां पर क्लीन करता हूं, आगे देखते हैं अपन, ठीक। चलिए अब ये हो गया अपना, अब हम क्या देखें, और इतना देख लिया हमने, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारी नदी जो बह रही है, अब यहां पर ध्यान से समझना, मैं भौगोलिक दृष्टि से बता रहा हूं, फिलहाल तो मैं भौगोलिक दृष्टि से बाद में बताऊंगा आप लोगों को, जब अपन क्या पढ़ेंगे, मतलब इसका भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो हम वहां पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। देखो यहां पर ध्यान समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है ना, इस साइड अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, तो इस साइड क्या आता है आपका, हाँ इस साइड क्या है आपका सतपुड़ा, और इधर क्या है आपकी मेकाल पर्वत श्रेणी, और इधर क्या है आपकी राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ध्यान समझ लेना मैं आपकी क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा भाग जो है ना सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक। इधर वाला जो भाग है यहां से लेकर के इधर तक पूरा फैला जो है आपका विंध्याचल पर्वत है। क्या है आपका, विंध्याचल पर्वत, समझ आ रहा ना। अब देखो इधर क्या होगा, विंध्याचल पर्वत बड़े बड़े, इधर सतपुड़ा की पहाड़ियां बड़ी बड़ी। अब उन दोनों के बीच में कौन बह रही है आपकी, हाँ कौन सी बह रही नदी, नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। तो ध्यान समझना, हम इसको बोलते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी। जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब वी के आकार में। किसके आकार में, वी के आकार में, मतलब दोनों साइड क्या हो गया आपका, पर्वत हो गए, और बीच में क्या हो गई, हमारी नर्मदा नदी बह रही है। समझ आ गया, उसको बोलते हैं क्या, भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, भ्रंश घाटी कहा जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को, भ्रंश घाटी क्या होती है। फिर भी आपको लोग बता दिया कि दो पर्वतों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक नदी क्या हो रही है, बीच से हाँ बह रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाँ भ्रंश घाटी कहा जाएगा। तो हमारी जो नर्मदा नदी है, तो ये नर्मदा नदी जो है आपकी, ये किस भ्रंश घाटी किसके बीच में बहती है भाई, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी, किसमें भाई, भ्रंश घाटी में इसका क्या है, बहाव है। भ्रंश घाटी में बहती है या इसका बहाव है। समझ में आ गया। अगर वो पूछ रहे कि भाई आपसे क्या बोल दे वो कि जो आपकी क्या है नर्मदा नदी है कहां पर बहती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर वो यहां पर आपसे क्या बोल दे, ध्यान समझना है मेरी बात को, ऑप्शन अलग अलग दे दे वो आपको, ठीक है। उसने बोल दिया क्या आपका बुंदेलखंड, और क्या बोल दिया आपका बघेलखंड के बीच में बहती है, ठीक है। आपसे वो क्या बोल दिया, बघेलखंड और किसके, विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है, ठीक है। आपसे क्या बोल दिया, हाँ मध्य भारत और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती। तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि भाई किस भौगोलिक क्षेत्र के बीच में बह रही है। तो हमें मालूम चाहिए भाई कहां पर आपका, इस साइड क्या है आपका, हाँ ये मालवा का क्षेत्र है आपका। भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा आप लोगों को। ये जो है आपका मालवा क्षेत्र, और ये हमारा क्या है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये पूरा सतपुड़ा वाला आता भाग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बहती है, हमारी नर्मदा नदी बहती है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना, भ्रंश घाटी, ध्यान रखना, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, नर्मदा नदी में, ठीक है। चलिए एक चीज, छोटी चीज समझ लेना, जब ये यहां गिरती ना, तो ये क्या होती है, यहां पर एक सकरी खाई बनाती है। क्या बनाती है, एक सकरी खाई, यहां पर हम बोलते उसको ज्वारनद बनाती है। क्या बनाती है, ज्वारनद, जिसको कहा जाता है एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका, एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। हमारी नर्मदा नदी आई, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगी, ये सीधे सीधे क्या है, सीधे खाई नहीं होती, क्या होती है यहाँ पर सकरी खाई, या फिर अपन बोलते हैं ज्वारनद बनाती है। क्या बनाती है, ज्वारनद, या फिर इसको बोलते हैं अपन क्या, कि भाई नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का
क्या करती है, निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती है, डेल्टा। अधिकतर जो नदियां होती ना वो डेल्टा बनाती है। अपन किस में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी नॉर्मल समझ लो आप लोग, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डेल्टा नहीं बनाती, अधिकतर नदियां जो होती है वो डेल्टा बनाती है। हमारे मध्य प्रदेश की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं आपकी, एक क्या होगी, नर्मदा नदी, और एक हम जब पढ़ेंगे किसको, ताप्ती अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो जो ताप्ती नदी है वो भी क्या होती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ध्यान समझ लेना, क्लियर है ना। तो नर्मदा नदी हमारी क्या होगी, हाँ क्या होती है, जब ये गिरती है तो ये क्या होती है, ज्वार नदियां क्या बोलते हैं अपन, एस्चुरी का क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका भाई, एस्चुरी का क्या करेगी, ये निर्माण करेगी। क्लियर है, यहां पर ध्यान समझ लिए अपन ने, किसका निर्माण कर रही है, एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। अब मुझे बताओ आप लोग यहां पर ध्यान से देखो कि किस ओर से किस ओर बह रही है भाई। इधर हमें मालूम है, इधर क्या है आपका पूर्व, इधर क्या है आपका पश्चिम। तो क्या हो रहा है आपका, पूर्व से किस ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये। किस ओर से भाई, हाँ किस ओर से, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी क्या है हमारी, हाँ नर्मदा नदी है। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट, ठीक है। वो पूछता जरूर है कि नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है, तो याद रखना कि क्या बनाती है, एक हाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किस दिशा में बह रही है, तो दिशा हमने बता दिया कि भाई किस दिशा में बह रही है, हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। इधर ये क्या होता है आपका पूर्व, और इधर क्या होता है आपका, हाँ इधर क्या है आपका पश्चिम। तो कहाँ बह रही है आपकी, पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखना ये ऐसे बहती है ना अपनी, ऐसे बह रही है। और हमें मालूम ये क्या है अपना, इस साइड पूर्व, इस साइड क्या है आपका पश्चिम, इधर क्या है आपका उत्तर, और इधर क्या है आपका दक्षिण। समझ में आ गया अभी, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें कि भाई ये जो बह तो रही है, कौन सी हमारी, नर्मदा नदी बह रही है ना। अब इसमें क्या क्या होगा देखो, अब यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया इसको, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी क्लीन करता हूँ। आप लोग को समझ में आ गया होगा इसको, अब आप लोग को ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। आप लोग को हमेशा क्या रहेगा, मैप दिखेगा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान दो आप लोग, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ठीक। देखिए इतना देख लिया अपन ने। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। क्या बसे हैं, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से क्या बसे हैं, शहर बसे हैं। किसके किनारे, नर्मदा नदी के। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन आना तय है और आता ही है, ठीक है। तो इसके किनारे क्या देखेंगे अपन, शहर, कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं यहीं पर बता देता हूं, मैप में बता दे रहा हूं। आप लोग जब बनाओगे, दोबारा मैप बनाना, दोबारा मैप बनाओगे तो आपको वहां पर वो चीजें, जो जो शहर है उसको मेंशन कर लेना वहां पर, ठीक है। दोबारा इस मैप को आप लोग बना लेना, ठीक। मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं। देखो सबसे पहले अनूपपुर से जब निकलती है, कहां से निकलती है, अनूपपुर से जब निकलती ना, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है आपका, अमरकंटक। क्या है आपका, अमरकंटक। तो अमरकंटक किसके किनारे बसा हुआ है आपके भाई, नर्मदा नदी के किनारे। फिर आई कहां पर आपकी डिंडोरी, तो डिंडोरी कहां बसा हुआ है आपके, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। डिंडोरी जिला जो है आपका, ये भी कहां बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। फिर आई कहां पर, मंडला। तो मंडला भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, हाँ किसके, मंडला भी किस नदी के किनारे है आपकी, नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर हो गया। फिर आई कहां पर आपका, जबलपुर। जबलपुर में बेड़ा घाट, जबलपुर बेड़ा घाट हो गया आपका। तो क्या हो गया आपका, जबलपुर बेड़ा घाट, ठीक है। जबलपुर ये भी हो गया क्या आपका, किस नदी के किनारे, हाँ नर्मदा नदी के किनारे। फिर आए नरसिंहपुर, तो आपका नरसिंहपुर हो गया। नरसिंहपुर भी कहाँ बसा हुआ है, हाँ आपकी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर आया होशंगाबाद, तो होशंगाबाद बिल्कुल ही बसा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी इधर इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। होशंगाबाद हो जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा आपका, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब जब हरदा में आएंगे, यहां तक तो ठीक था, ठीक है। अब हरदा में जब आएंगे ना, हरदा नहीं बसा हुआ है। हरदा में क्या है आपका, यहां पर है आपका हांडिया। क्या है आपका, हांडिया। ये हांडिया बसा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर हरदा में क्या आता है, आपका हांडिया आता है। क्या आता है आपका, हांडिया। वो बसा हुआ है कहां पर, नर्मदा नदी के किनारे। फिर देवास वाला एक इलाका आता है, वो है आपका नेमावर। क्या आता है, नेमावर। तो नेमावर भी कहां बसा हुआ है आपका, देवास में आता है नेमावर। कहां बसा हुआ है नेमावर, हाँ आपके नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर हो गया। फिर आया अपन कहां पर, खंडवा। कहां है अपन, खंडवा। तो खंडवा में क्या है आपका, खंडवा नहीं बसा, खंडवा में क्या है आपका, जो ओमकारेश्वर है। क्या है आपका, ओमकारेश्वर है, वो क्या बसा हुआ है, हाँ ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर कहाँ बसा हुआ है? खंडवा में बसा हुआ है। इतना क्लियर हो गया। फिर आए अपन कहाँ पर? खरगोन में। खरगोन में जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है? बड़वाहा है। क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? बड़वाहा है। बड़वाहा है, तो ये बड़वाहा बसा हुआ कहाँ पर? आपके खरगोन में है। फिर इधर आगे आए अपन तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका? महेश्वर है। क्या है आपका? महेश्वर है। यहाँ पर क्या है आपका? महेश्वर। कहाँ पर भाई? महेश्वर कहाँ है? याद रखना। ओमकारेश्वर कहाँ पर? आपका खंडवा में। ओमकारेश्वर कहाँ पर? आपका खंडवा में। लेकिन महेश्वर की जब बात आई तो महेश्वर कहाँ है भाई? हाँ, खरगोन में। महेश्वर किसकी राजधानी थी? अगर अभी आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो महेश्वर किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो आप लोग आंसर लिखें। ठीक है, महेश्वर को राजधानी किसने बनाया था? किस राजवंश ने बनाया था? और उस राजवंश का राजा या महारानी का नाम बताइए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा क्या बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है? अपन आए कहाँ पर? बड़वानी में। तो आपका बड़वानी बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है भाई? बड़वानी भी कहाँ है आपके? किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। तो ये जो स्थल हैं आपके, जो मैंने आपको बताया हूँ, ये सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। आप लोग एक बार देख लें ध्यान से, ये सारे के सारे नोट कर लें आप लोग। ये सारे के सारे किस नदी के किनारे हैं? आपके नर्मदा नदी के किनारे हैं। ओमकारेश्वर में आप लोग को मालूम है कि क्या है आपका? एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है आपका? एक ज्योतिर्लिंग है, जो एकमात्र 2 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, मतलब एक साथ क्या है? 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र हमारा मध्य प्रदेश है जहां पर 2 ज्योतिर्लिंग है। एक आपका कहां पर? ओमकारेश्वर खंडवा में, और दूसरा कहां पर आपका? उज्जैन। ठीक है, महाकालेश्वर। क्लियर है? यहां पर ध्यान रखना इस चीज का, केवल हमारा मध्य प्रदेश ऐसा है। ठीक, तो क्या हो गया हमारे? देखो यार कितने हैं, देखो अमरकंटक हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, ठीक है, नरसिंहपुर हो गया आपका, फिर आपका होशंगाबाद हो गया। ठीक है, इधर रायसेन में कुछ नहीं आता। ठीक है, सीहोर में भी ऐसा कुछ नहीं है। हरदा हो गया आपका, हरदा में क्या आएगा? हरदा में मेन क्या आपका? हांडिया। क्या आपका? हांडिया। फिर देवास में क्या आता है? नेमावर है इसके किनारे। खंडवा में क्या आएगा आपका? ओमकारेश्वर आएगा। ठीक है, खरगोन में 2 स्थल, बड़वाहा और महेश्वर। ठीक है, बड़वानी में जब आए तो अपन क्या है आपका? बड़वानी ही क्या किसके नदी किनारे बसा हुआ है आपका? आपकी नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारे? नर्मदा नदी किनारे क्या बसे शहर। इतना क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने नोट कर सकते हो आप लोग। एक मैंने आपको बोला ना कि इसके डायग्राम, इसको क्या बना लो, फिर से मैप बना लो, और आप लोग क्या करो, यहाँ पर ये सारे के सारे मेंशन कर लो। तो आप लोग एक बार डायग्राम बनाओगे, मतलब एक बार मैप बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? आपको सारी की सारी चीजें एक बार में ही याद हो जाएगी। चलिए, हो गया यहाँ पर। अब आगे आते हैं। कहाँ आते हैं अपन? अब आगे आते हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाए अपन। देखिए, अब आप लोग शहर हो गए, मैंने यहीं पर बता दिया आप लोग को। अब हम देखते हैं कि भाई नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी कौन कौन से जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है भाई? हम क्या देखेंगे अब? ये कौन कौन से जल प्रपात बनाती है? कौन सी हमारी नर्मदा नदी में जो जल प्रपात बनते हैं वो महत्वपूर्ण है। जल प्रपात का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल, मतलब झरना। क्या बोलते हैं इसको? एक नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं अपन? झरना कहा जाता है, वाटरफॉल या झरना कहा जाता है। ठीक है, ठीक, जलप्रपात को। अब अगर देखा जाए तो इसके जलप्रपात हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब जलप्रपात का मतलब क्या हुआ, या झरना का मतलब क्या हुआ कि जो पानी है इस नदी का, ठीक है, वो ऊंचे स्थल से कहां गिरता है? एक नीचे स्थल पे क्या होता है? गिरता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? हम उसी को क्या बोलते हैं? झरना कहते हैं, या फिर हम जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण वाले हम देखेंगे क्या? जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात हैं और कहां कहां पर है? ठीक है, कहां कहां पर क्या है आपके? जलप्रपात है, और उन जलप्रपातों को हम देखेंगे बहुत ध्यान से। क्लियर है? यहां पर देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जलप्रपात की, तो पहला जलप्रपात देखिए, सबसे पहले जब जैसे ही निकलती है तो थोड़ी सी दूर आती है, तो पहला जो जलप्रपात बनता है वो आपका क्या? अनूपपुर में ही क्या थोड़ा सा आगे आती है, तो अनूपपुर के अमरकंटक में ही क्या होता है आपका? कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, ये बनाती है, और ये अगर देखा जाए तो ये लगभग 24 मीटर का है। कितने मीटर का? 24 मीटर का। कुछ बुक में अलग है, कुछ बुक में अलग है, तो आप लोग इसको याद नहीं भी रखोगे चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये क्या नहीं पूछता है? इनकी हाइट नहीं पूछता है। ठीक है, इनकी क्या नहीं पूछता है? इन जलप्रपातों की हाइट नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे 24 मीटर। ठीक, दूसरा जैसे ही अपन क्या होता है, ये थोड़ी सा आगे आती, लगभग 1 किलोमीटर के आगे आती है। ठीक है, पहला जलप्रपात बनाई कौन सा? कपिलधारा। कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर, मतलब कपिल मुनि ने वहां क्या किया था? तपस्या वगैरह की थी, ये कहा जाता है।
तो कपिल धारा नाम रखा गया। उसके बाद जैसे आती है आगे तो दूसरा जो जलप्रपात बनता है वो बनता है 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 1 किलो थोड़ा सा आगे आई 1 किलोमीटर, और फिर क्या बनता है आपका, हाँ, दुग्धधारा जलप्रपात। क्या बनता है, दुग्धधारा, या इसको बोलते हैं दूध धारा। कौन सा, दूध धारा या दुग्धधारा जलप्रपात कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये बहती ना, मतलब जब वो क्या हो रही है, नदी क्या हो रही है, 1 किलोमीटर दायरे से मतलब कपिल धारा जलप्रपात पहले क्या हुआ, गिरी, और ये क्या हुआ कपिल धारा जलप्रपात, उसके बाद कहां पहुंची, वो 1 किलोमीटर पहुंची आगे नर्मदा नदी, और उसके बाद में क्या होता है, फिर ऊंचे स्थल से क्या होती है, फिर नीचे गिरती है। कहां गिरती है, फिर नीचे जब गिरेगी, तो जब वो गिर रही होती ना, तो वो जो पानी जो है नर्मदा नदी का उस समय किस तरह से दिखाई देता है, दूध की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दुग्धधारा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दुग्धधारा। जब गिरी तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, जब वो पानी है वो दूध की तरह दिखेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, दुग्धधारा या दूधधारा। क्या कहा जाएगा, दूधधारा। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है, इस जलप्रपात की जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये लगभग अगर देखा जाए तो अगर मीटर की फीट की बात करें तो लगभग, अगर फीट की बात अगर मैं करूं तो फीट की बात करें, फीट में तो नहीं, आप लोग मीटर में याद रख लें, 4.6 मीटर के समथिंग 4 पॉइंट कितना 6 मीटर के समथिंग, ये लगभग 15 फीट के करीब 15 फीट, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि कितना 4.6 मीटर के समथिंग रहता है। मतलब अगर आप लगभग 5 भी लोगों चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से ये नहीं आता, ये पूछेगा कि केवल क्या, ये दोनों जलप्रपात कहां पर है। क्या पूछेगा आपसे कि ये दोनों जलप्रपात कहां पर है, ध्यान रखना, क्या पूछेगा, ये दोनों जलप्रपात कहां है। तो ये दोनों जलप्रपात मैंने कहां बताया आपको, अनूपपुर के अमरकंटक में। कहां पर, अनूपपुर के अमरकंटक में ये दोनों जलप्रपात बनते हैं। क्लियर हो गया, तो मैंने यहां पर लिख दिया अमरकंटक में बनते हैं भाई। कहां पर बनते हैं, अमरकंटक, आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट जो आता है तो डिंडोरी में कुछ नहीं होगा, मंडला में कुछ नहीं, फिर आई कहां पर आपके जबलपुर में। कहां है भाई, जबलपुर में आती है। तो जबलपुर में एक जो आपका, हाँ, जबलपुर में जब आती है आपकी नर्मदा नदी तो कौन सा जलप्रपात बनाती है भाई, तो उस जलप्रपात का नाम है क्या, धुआंधार जलप्रपात। क्या है भाई, धुआंधार जलप्रपात। अब ये धुआंधार जो जलप्रपात है, ठीक है, ये कहां पर है आपका, ये है आपका भेड़ाघाट जबलपुर, भेड़ाघाट जबलपुर में है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो इस जहां पर ये गिर रही है भेड़ाघाट जबलपुर में, यहां पर क्या है, हाँ, मार्बल रॉक्स हैं, मतलब संगमरमर के पत्थर हैं। क्या है, संगमरमर के पत्थर हैं, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जहां पर क्या है, संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं, वो क्या है आपका धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में। क्लियर है, यहां पर ध्यान समझ में आ गया, धुआंधार जलप्रपात। भाई ये जो धुआंधार जलप्रपात है, इसकी अगर ऊंचाई देखें, मतलब कितने ऊंचे से ये गिरती है, तो ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि ये 15 मीटर, कहीं आपको 15 मीटर मिलेगा, कहीं आपको 18 मीटर मिलेगा, लेकिन याद रहे आप लोगों की 15 मीटर आप लोग याद रखोगे। कितना, 15 मीटर आप लोग क्या करोगे, इसको याद रखोगे। ये 15 मीटर से क्या होता है, ये धुआंधार जलप्रपात 15 मीटर से गिरता है, ठीक है। अगर फीट की बात करें तो लगभग आप 30, 35, 40 के करीब ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो फीट में तो नहीं पूछेगा, आपका मीटर में जरूरी है, ठीक। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, आपके भेड़ाघाट जबलपुर में, ठीक है। अब अगर हम आते, देखो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जो मैं आपको ये जो आंकड़े बता रहा हूं ना, ठीक है, आंकड़े आप जब देखोगे ना तो हर एक बुक में अलग अलग मिलेंगे और गवर्नमेंट की साइड में अलग मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। जब आप देखोगे ना, मैं आपको रियल बता रहा हूं, अगर आप कहां चले जाओगे, जो आपका जबलपुर है, ठीक है, तो जबलपुर में जाओगे ना, तो जबलपुर जो जिला है उसकी वेबसाइट में देखोगे तो 10 मीटर दिया है लगभग, कि 10 मीटर से गिरती है, ठीक है। जो ऑथेंटिक बुक है उसमें क्या दिया है आपका, 15 दिया है। जैसे गवर्नमेंट की बुक है, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो उसमें क्या दिया है आपका, उसमें 15 मीटर दिया हुआ है। बहुत ऐसी तरह से क्या है आपके आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। एमपी की जानकारी ऐसे ही मिलती है, ठीक। और जहां पर कंफ्यूजन हो तो वो चीजें पूछता भी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर भी चलिए, हो गया, मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा जो भी चीज जहां पर ऐसा कुछ रहेगा तो, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, आगे अगर हम आते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में, यहां पर आया होशंगाबाद, इधर आ गए हरदा आ गए, ठीक है। फिर आ गए अपन कहां पर, खंडवा में। कहां पर आ गए, खंडवा में, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान समझना, यहां पर क्या आपका हांडिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बड़वा है कि नहीं। ये हांडिया और ये बड़वा, ये दोनों के बीच में, दोनों के क्या बीच में क्या करती है, 2 जलप्रपात बनाती है। हरदा और जो आपका क्या है, आपका खरगोन में क्या है आपका बड़वा, इन दोनों के बीच में क्या करती है, ये 2 जलप्रपात बनाती है। और वो 2 जलप्रपात के नाम क्या है, और वो दोनों जलप्रपात कहां आते हैं, आपके खंडवा में आते हैं।
कहां पर आते हैं? दोनों खंडवा में आते हैं। और वो दो जलप्रपात के नाम क्या है, ध्यान समझना। पहला आपका जलप्रपात कौन सा है? हाँ, मानधार जलप्रपात। क्या आपका? दर्दी ले लो, पहले दर्दी ले लो, दर्दी, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? मानधार जलप्रपात। दर्दी और क्या? मानधार जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात, ठीक है, और दूसरा क्या? मानधार जलप्रपात। ये हो गए आपके क्या? दो जलप्रपात, दर्दी और आपका क्या? मानधार जलप्रपात, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, हाँ मानधार की बात करूं, या मंधार बोलते हैं, मंधार या मानधार, ठीक है। मानधार राजा, जो मंधार या मानधार राजा है, राजा थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपके क्या है, हाँ दर्दी और क्या? मानधार। तो मानधार की जो ऊंचाई जो मिलती है वो लगभग 12 मीटर मिलती है। कितनी मिलती है? 12 मीटर। दर्दी की देखने को हमें नहीं मिलती, तो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक। अगर हम आए तो थोड़ा सा अब आगे जब आते हैं तो किसमें भाई? खरगोन में। किस जिले में? खरगोन जिले में एक और जलप्रपात है, वो है आपका क्या? सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या आपका? सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या है आपका? सहस्त्रधारा जलप्रपात। अब ये खरगोन में कहां पर? तो ये है आपका कहां पर? खरगोन में जो आता है वो आपका महेश्वर में आता है। कहां पर भाई? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर आपका? महेश्वर में है। आप लोग को दिख रहा है यहां पर? मैं एक बार देख लूं। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो कहां पर है भाई? महेश्वर में है ये। अब ध्यान से समझना, सहस्त्रधारा हो गया, मानधार हो गया, दर्दी हो गया, धुआंधार हो गया, दुग्धारा, कपिलधारा, ये महत्वपूर्ण वाले हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए सहस्त्रधारा की अगर ऊंचाई अगर मैं देखूं तो 7 से 8 मीटर है। ध्यान रखना, कितना? 7 से 8 मीटर है। देखो कई बुक में देखोगे आप फीट में दिया है, कई बुक में देखोगे आप मीटर में दिया है, तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको बता दी 7 से 8 मीटर। तो आपको यहाँ पर ये क्या नहीं है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रख लो कि धुआंधार का याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी धुआंधार का पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी कि लगभग कितना? 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर से ज्यादा देगा तो नहीं आएगा, ठीक है। और लगभग 12 मीटर से अगर कम देगा तो नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का, मैंने अभी पहले आपको बता दिया, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूं। ध्यान रखना, धुआंधार का क्या? 12 मीटर से ज्यादा नहीं, कम नहीं, ठीक है। और कितना आपका? और आप ले लो 15 या 18 ले लो, कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? आपका धुआंधार जलप्रपात का। देखो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन केवल आपको नॉर्मल आएगा। तो यहां पर क्या है, जो इनकी जो ऊंचाई देगा ना, वो इतनी भयंकर भयंकर देगा, और एक ऐसी ऊंचाई देगा कि जो किस करीब होगी, हाँ 15, 18 और 12 के बीच में। तो ध्यान रखना कि अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, ठीक है। मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाह रहा। 12 से लेकर के आपको 18 तक हर एक बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बीच का आंकड़ा बता दिया। बीच का आंकड़ा बता दिया, 12 से 18 के बीच में अगर आ जाए तो आप लोग याद रखना, नहीं ये आंकड़ा आएगा नहीं आएगा। अगर ये आया 12 आ जाए वहां पर, तो 18 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। 18 आ गया तो 15 या 12 नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग है। मैं आपको ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए हो गया ये अपना कंप्लीट। चलिए, इसलिए मैंने आपको 15 बोल दिया, 15 मीटर यहां पर अपने याद रख लिए, ठीक। ये हो गया क्या हमारे जलप्रपात, किस नदी पर? हाँ हमारी नर्मदा नदी पर। अब हम देखेंगे कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। क्या बने हैं? कौन कौन से बांध बने हैं, अब हम उन चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्लीन कर दूं, आप लोग जल्दी से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक। हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोगों ने? हाँ चलिए अब जल्दी से अपन देखते हैं किस चीज को। हाँ, इस नदी पर क्या बसे बने? बांध बने, है ना। कौन कौन से बांध इस नदी पर बने हुए हैं? किस नदी पे भाई? आपकी नर्मदा नदी पर जो बने हुए बांध है, वो बांध कौन कौन से हैं, ठीक। तो देखो बांध की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है जबलपुर। जबलपुर आए तो बरगी बांध। क्या हो गया आपका? बरगी बांध, जहां पर बरगी परियोजना चल रही है, वो अपन परियोजना बाद में पढ़ेंगे। बरगी बांध हो गया। क्या हो गया आपका? बरगी बांध। कहां पर है भाई? जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में। एक हो गया। फिर जबलपुर से आए हम, ठीक है, तो आप आओगे नरसिंहपुर, होशंगाबाद आओगे, ठीक है। फिर आओगे कहां? हरदा। फिर आओगे कहां पर? खंडवा। तो खंडवा में 2 याद रखना, खंडवा में कितने? 2 जलप्रपात, सॉरी 2 क्या आपके बांध, 2 क्या आपके बांध। कौन कौन से भाई? अगर हम देखें तो कौन कौन सा? एक तो इंदिरा, क्या हो गया आपका? इंदिरा सरोवर बांध। क्या है आपका? इंदिरा सरोवर। इसको बोलते हैं पुनासा बांध भी कहा जाता है। क्या कहता है? पुनासा बांध भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? इंदिरा सरोवर बांध को क्या कहता है? पुनासा बांध भी कहा जाता है। और एक और क्या है यहीं पर? ओमकारेश्वर है। क्या आपका? ओमकारेश्वर। तो दूसरा और यहां पर क्या है? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध,
ठीक है। ओमकारेश्वर बांध भी कहाँ पर आपके, हाँ खंडवा में है। ये दोनों जो है आपके, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे आपको, खंडवा जिले में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे भाई, खंडवा जिले में मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आए अपन, तो याद रहे आप लोग को कि अब इसके बाद में जो आपका क्या है बांध जो बना है वो आपका कहाँ पर, गुजरात में बना हुआ है, क्योंकि गुजरात में बनी है। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, याद रहे आप लोग को कि सरदार सरोवर बांध जो है आपका, ठीक है, ये कहाँ पर आपके, नौगांव गुजरात में, नौगांव, हाँ गुजरात में क्या है आपका, ये बांध बना हुआ है, क्योंकि गुजरात में बह रही है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में बहती है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका वो कहाँ पर है आपका, नौगांव गुजरात में है। कहाँ पर है भाई, नौगांव गुजरात में क्या है आपका, सरदार सरोवर बांध, जो कि हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है आपका बांध है। पहला बांध जो है आपका सबसे बड़ा बांध है वो है आपका टिहरी बांध, ठीक है। दूसरा जो बांध है वो है आपका क्या, हाँ सॉरी एक नाम है अच्छा कुछ, भाखड़ा नागल बांध, क्या है, भाखड़ा नागल बांध। ये दो बांध क्या है आपके सबसे बड़े हैं, पहला टिहरी, ठीक है, और दूसरा क्या आपका, हाँ भाखड़ा नागल बांध, और तीसरा जो है आपका वो है आपका सरदार सरोवर बांध, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा बांध है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है, हाँ नर्मदा नदी पर, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बना, कहाँ पर बना है ये, हाँ आपके गुजरात में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात में। इतना क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, किसकी बात कर ली अपन ने, बांध की बात कर ली, किस नदी पर, हाँ नर्मदा नदी पर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की, किसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी सहायक नदी। चलो जल्दी से आप लोग नोट कर लो पॉज करके, ठीक। चलिए अब मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया, अब आप लोग को मैं बताता हूँ कौन कौन से इसमें क्या है आपकी, इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों की ध्यान समझना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान समझना, ये आपका देखो इस साइड से बह रही है, ध्यान समझो, इस साइड से बह रही है हमारी क्या, नर्मदा नदी बह रही है। तो देखो अगर देखा जाए तो दायां साइड किधर आएगा, इधर आएगा, इधर क्या आएगा इसका, हाँ नदी के हिसाब से देखा जाए तो किस दायां क्या होगा, इधर आएगा, और बायां क्या होगा, ऐसा आएगा, ऐसे चल रही ना, तो दायां क्या हो गया आपका इधर, और बायां क्या हो गया आपका इधर। तो ध्यान समझो यहाँ पर दाएं साइड से मतलब क्या, उत्तर साइड से क्या होती है, कुछ नदियां प्रवेश करती हैं, ठीक है, और आपके क्या होती है दक्षिण साइड से, मतलब क्या आपके बाएं साइड से, कहां से, बाएं साइड से कुछ नदियां क्या करती है इसमें प्रवेश करती है। तो अगर दाएं साइड से अगर देखा जाए तो 19 नदियां, मतलब उत्तर साइड से इधर जो ऐसी नदियां जो गिर रही है किसमें, मतलब उत्तर साइड से आ रही है, मतलब ऊपर से आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, नर्मदा नदी में, तो क्या होगी आपकी 19 आ गई, ठीक है। अब ये जो दक्षिण साइड से आ रही है, मतलब नीचे साइड से जो आ रही है, वो कहाँ, यहाँ जब आती है किसमें, नर्मदा नदी में जाकर मिलती है बाएं साइड से, तो वो कितनी मिलती है आपकी, 22 मिलती है। कितनी मिलती है भाई, 22 जो है नदियां वो जाकर क्या हो जाती है, इसमें मिल जाती है, किसमें भाई, आपकी नर्मदा नदी में। अब इसकी जो सहायक नदियों में हम महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो बात कर लेते हैं, कौन कौन सी, देखिए, ठीक है। इसको मैं क्लीन, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूं आप लोगों को कि दाएं साइड से कौन कौन सी आती है, ठीक है, और बाएं साइड से कौन कौन सी आती है। अब नेक्स्ट जब अपन लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इन थोड़ा सा देख लेंगे इन चीज़ों को कि भाई कहाँ से कौन कौन सी आई रही है। मैं आपको नॉर्मल अभी नाम बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो अपना लेक्चर है ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है, ठीक है, और चीज़ें भी क्या है इसमें बहुत ज़्यादा है। हमने तो इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ इतने कम समय में देख लिया। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें लगभग अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं अपन तो लगभग कितने 3 वीडियो बन जाते हैं 1 घंटे के, क्योंकि अपन को बहुत डीपली जाना था, लेकिन अपन थोड़ा सा हाँ ओवरव्यू आ गए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर हम दाएं साइड से बात करें, मतलब इधर साइड से जो नदियाँ आएगी तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है, जोवट है, क्या आपकी जोवट है, मान है, क्या है आपकी मान है, ठीक है, बारना है आपकी, क्या है आपकी बारना है, ठीक, हथनी है, क्या है आपकी हथनी है, हथनी हो गई, उरी हो गई आपकी, क्या हो गई उरी। ये जो नदियां हैं ये किस ओर से आती है भाई, ठीक, ये किस ओर से आ रही है आपकी, चंद्रशेखरन है, चंद्रकेश्वरन है, केश्वर, चंद्रकेश्वर। ये नदियां किस ओर से आती हैं, ये प्रमुख वाली है। ये कौन सी भाई, प्रमुख वाली, क्योंकि आपको 41 41 याद नहीं रखना है। इधर से जो आ रही प्रमुख नदियां जोवट, मान, वारणा, हथनी, उरी, चंद्रकेश्वर। हम इन नदियों की जो छोटी छोटी नदियां हैं ना, इनको देख लेंगे हम कहाँ से ये निकल रही हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखना। ये दाएं साइड होगी। अब हम देखेंगे कि भाई बाएं साइड से कौन कौन सी प्रमुख नदियां है आपकी, तो वो कौन कौन सी आपकी, हाँ सबसे पहले यहाँ से अगर देखा जाए तो तवा, क्या आपकी तवा निकलती है, तवा अगर के मिलती है इस साइड से। फिर आपकी शक्कर, क्या आपकी शक्कर। फिर आपकी दूधी, क्या आपकी दूधी।
फिर और कौन सी, हाँ शेर, कौन सी नदी, शेर नदी होगी इसकी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो छोटी तवा, क्या आपकी छोटी तवा, ये प्रमुख नदियां हैं। किस ओर से बहती हैं, मिलती जाकर के इस साइड से अगर क्या होती है, नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक। तो ये सारी जो जानकारी है हमने किसके बारे में पढ़ लिया, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने अभी आज जो है ओवरव्यू पढ़ाया हूं, फिर अपन देखेंगे फिर कभी, ठीक है, जब अपन क्या पढ़ेंगे कुछ जब अपना मेंस की जो एग्जाम आएंगे तो अपन मेंस के हिसाब से क्या कर लेंगे, इन चीज़ों को किस तरह से हमें लिखना है, ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में जान लेंगे। अभी हमने ओवरव्यू चीज़ें को देख लिया है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया, इसलिए अभी अपना लगभग आपका कितना 1 घंटे में आपका क्या हो गया, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फिलहाल इतना कम समय में नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को हमको जानना था लेकिन हमने नहीं जान पाया, ठीक है। फिलहाल हमने जितनी चीज़ जाना है वो किसकी दृष्टि से, प्री की दृष्टि से, ठीक है, और अन्य जो एग्जाम दे रहे हैं उसकी दृष्टि से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है आपका सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को जब भी क्या हो, हाँ चैनल में क्या किया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ढंग से बहुत तरीके से क्या करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।